नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरबीएससी क्लास 12th मैथ्स के टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का कहाँ यूज होता है। तो मैट्रिक्स का उपयोग आजकल विज्ञान की हर शाखा में होने लगा। इसके अलावा हम जो हमारी बुक्स में इसका उपयोग होगा वो 2 चरों वाले या 3 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में इसका उपयोग करेंगे। फर्स्ट की पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की परिभाषा क्या है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है। संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार विन्यास, संख्याओं या राशियों का आयताकार या वर्गाकार विन्यास, संख्याओं या राशियों का आयताकार या वर्गाकार विन्यास जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के रूप में लिखा जाता है, अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव। संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार विन्यास जिसमें इन्हें पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखा जाता है, अवयव कहलाता है। ये संख्या किस प्रकार की हो सकती हैं? ये संख्या रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इसके अंदर जो अवयव के अंदर जो संख्याएं होती हैं, जो राशियां होती हैं या जो एलिमेंट होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे ए बी सी डी आदि। जैसे अवयव को ए से दर्शा दिया बड़े अक्षर से, और अवयव को हमेशा संख्या होती है उसको बंद कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? बंद कोष्ठक। एक बंद कोष्ठक होता है, उसके अंदर संख्या को लिखा जाता है। ये कोष्ठक आयताकार है, अभी आयताकार है, ये वर्गाकार भी हो सकता है। तो संख्याओं का आयताकार और वर्गाकार विन्यास, अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं निकलता है, ये केवल एक विन्यास है। क्या है? विन्यास। अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, ये केवल क्या है? एक विन्यास, एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसा है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। इसमें जो 37 लाइन होती हैं उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। अवयव में जो 37 लाइनें होती है उनको क्या बोलते हैं? रो, पंक्ति। अवयव में जो 37 लाइनें होती है उसको बोलते हैं रो या पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है उनको बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। उनको बोलते हैं कॉलम या स्तंभ। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। अवयव में संख्याओं को एक बंद कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसमें जो 37 रेखा होती है उसको पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको स्तंभ बोलते हैं। ये संख्या रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम कैसे निकालते हैं? तो जो अवयव होता है उस अवयव में उपस्थित पंक्ति और स्तंभों की संख्या, पंक्ति और स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। किसी अवयव में उपस्थित पंक्ति और स्तंभों की संख्या को उस अवयव का क्रम कहते हैं। किसी अवयव में उपस्थित पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को उस अवयव का क्या कहते हैं? क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे व्यापक रूप में बोले तो अवयव को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ए इक्वल टू, और अवयव को एक बंद कोष्ठक के अंदर एलिमेंटों को लिखा जाता है। ये एलिमेंट होंगे ए आई जे। इसका क्रम यहाँ पे लिखते हैं। जब अवयव पूरा हो जाता है इसको लिखने के बाद या जस्ट नीचे इसका क्या लिखते हैं? क्रम। जहाँ अवयव आपका कंप्लीट हो गया वहाँ लिखते हैं इसका क्रम। जैसे ये अवयव था तो यहाँ पर लिखेंगे इसका क्रम। अवयव का क्रम हमेशा कोष्ठक या नीचे लिखा जाता है। ये जो m इंटू एन, ये m क्या है? किसी अवयव में ये है आपके रो की संख्या और ये है आपके कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या। m आपको पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, n आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो m इंटू एन, ये हो गया इसका ऑर्डर। ए आई जे, देखो ए आई जे में ये i क्या है और j क्या है? a क्या है? कोई एलिमेंट है। i क्या है? पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। j क्या है? स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे ही कोई आपको दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, इसमें आप ध्यान से देखो, इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये क्या है? ये आपके रो फर्स्ट और कॉलम कौन सा? ये फर्स्ट। इसमें ध्यान से देखोगे तो रो कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। तो इसको हम बोल देंगे A11। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ए आई जे था, इसकी जगह 1 रखो तो ए आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो एलिमेंट क्या बन गया? A11। A11 का मतलब क्या है?
पहली पंक्ति और पहला कॉलम। A11 का मतलब क्या है, ये 1 1 क्या दर्शाता है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। जैसे ये है, इसको हम बोलेंगे A12। A12 का मतलब क्या है, पंक्ति कौन सी चल रही है अभी यहाँ पे, पंक्ति पहली कॉलम दूसरा आ गया। इसको बोलेंगे हम A13। A13 का मतलब क्या, पहली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसको बोल देंगे A21। A21 इसका मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो यहाँ पे सेकंड रो है नहीं ये, और ये फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, सेकंड। इस 9 को क्या पढ़ेंगे हम, रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, थर्ड, तो A23। इस तरह हम एलिमेंटों का नाम दर्शाएंगे। इस एलिमेंटों के नाम क्या क्या है, फिर हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। तो ऑर्डर के लिए आपके पास रो कितनी है, 1 और 2। तो पहले लिखेंगे, देखो ये अवयव पूरा हो गया, या जस्ट नीचे लिखेंगे रो। जैसे ये आपके अवयव पूरा हो गया है तो यहाँ पर लिखेंगे रो कितनी है, 2, तो रो 2। कॉलम कितने हैं, 3, तो इंटू 3, तो 2 इंटू 3। तो इस अवयव का क्रम कितना हो गया, 2 इंटू 3। इस तरह लिखते हैं अवयव का क्रम। समझ बात आ गई। और एलिमेंटों का नाम कैसे लिखते हैं, ऐसे। अब इस अवयव में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, आप गिन सकते हो, 3 और 3 6, यहाँ 2 और 3 का गुणा कितना होता है, 6। ये क्या होगी, एलिमेंटों की संख्या, अवयवों की संख्या। कि इस अवयव के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई, 6। जैसे आपके यहाँ तो गिन सकते, कोई बड़ा अवयव मिल गया, वहाँ हम गिन नहीं सकते, तो क्या करते हैं, सीधे हम रो का और कॉलम का गुणा कर देते हैं। रो कितनी है, 2, कॉलम कितना है, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 6। इस तरह हमारी डेफिनेशन और अवयव का ऑर्डर खत्म हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों पे एक बेस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक अवयव दिया हुआ है 1 5 -9 3 4 3 5 7 2 -6 8 9 में ज्ञात करना है। इस अवयव में आपको ज्ञात करना है फर्स्ट अवयव का क्रम, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, सेकंड अवयवों की संख्या, इसमें एलिमेंट कितने हैं, A11 A22 A34 A23 का मान। इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हुए इनमें A11 कौन सा है, A22 कौन सा है, A34 कौन सा है और A23 कौन सा, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे अवयव का क्रम, फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट अवयव का क्रम, अवयव के क्रम को देखने के लिए जो आपको अवयव दिया उससे क्या देखेंगे, रो की संख्या। देखो रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो रो कितनी है, थर्ड। कॉलम, कॉलम 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 4, तो रो 3 कॉलम 4, तो अवयव का क्रम कितना आ जाएगा, 3 क्रॉस 4। अवयव का क्रम हो गया 3 क्रॉस 4, तो यहाँ लिखेंगे हम अवयव का क्रम 3 क्रॉस 4। सेकंड है एलिमेंटों की संख्या या अवयवों की संख्या। एलिमेंट क्या होंगे, गिन लो आप, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, 4 8 12। यहाँ क्रम कितना है, 3 इंटू 4, इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 12। तो एलिमेंट कितने आ गए, 12। फिर A11 का मान, अब देखो A11 अभी मैंने समझाया था, A11 क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 में क्या होगा, पहली A11 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो जाओ यहाँ पे, पहली पंक्ति कौन सी है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। इनके नाम दे दिए हमने। A11 पहली पंक्ति और पहला कॉलम कहाँ पे मिलेंगे, देखो ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो A11 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। दूसरा था A22 मीन्स क्या है, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। दूसरा कॉलम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम कौन सा है, 3। फिर है A34 का मतलब क्या, तीसरी रो चौथा कॉलम, तो तीसरी रो में जाओ आप, ये रही तीसरी रो, ये तीसरी रो, कॉलम चौथा, कॉलम चौथा कॉलम है यहाँ पे, तो क्या हो गया, 9। फिर A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो, ये पूरी दूसरी रो, तीसरा कॉलम कहाँ है, यहाँ पे। तो ये तीसरा कॉलम
और दूसरी रो, तो पॉइंट कौन सा मिल गया 5, तो 8 2 3 क्या आ गया 5। इस तरह हमने एक सिंपल एग्जांपल कर दिया। इसमें आपको जो हमने दो चीज़ें पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस पे बेस पे एक एग्जांपल कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, किसी अवयव में अवयवों की संख्या मतलब एलिमेंट कितने हैं 8, तो संभावित क्रम क्या होंगे। देखो इसी बेस पे अभी इसका ऑर्डर कितना 3 × 4 या 3 × 4, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 4 है। इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 12। अगर एलिमेंट 12 हैं तो क्रम क्या हो सकता है 3 × 4, जरूरी थोड़ा ये अलग अलग क्रम हो सकते हैं। इसके अंदर जैसे एलिमेंट कितने 8 है, कितने हैं 8, तो क्रम क्या हो सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2। इसमें ध्यान से देखो, अगर आपकी रो 1 हो गई और कॉलम कितना हो गई 8, जैसे ऐसे आपके रो 1 और कॉलम हो गए 8, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट आ जाएगा, इसको लिख देंगे 1 × 8, तो भी एलिमेंट कितने रहेंगे 8 रहेंगे, 8 × 1 8। दूसरा रो कितनी होगी 8 और कॉलम कितना हो गया 1, कॉलम 1 ही कहलाएगा कॉलम, रो 8 कॉलम 1, तो इसको लिखेंगे 8 × 1, तो इसमें एलिमेंट 8, इसमें भी एलिमेंट 8। 2 × 4 एलिमेंट कितने 8, 4 × 2 एलिमेंट कितने हैं 8। इसका मतलब आपको दो टाइप के सवाल पूछेंगे, एक तो ये सवाल पूछ सकता है, एक ये क्या एलिमेंटों की संख्या 8 तो संभावित क्रम क्या होंगे, तो 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2। अब आपको लग रहा है कि 1 × 8 और 8 × 1 का गुणा तो 8 ही आता है, दोनों सेम ही है, सेम नहीं है। देखो यहाँ इसका एक्सप्लेन कर देता है, ये सेम नहीं है, ये आपने लिख दिया होगा, देखो यहाँ ध्यान से, ये मान सेम नहीं है। 1 × 8 और 8 × 1 में फर्क है। जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो रो कितनी है, R तो एक ही है, रो एक ही है, कॉलम कितने हुए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा रो 1 कॉलम 8, 1 × 8। अब देखो 1 × 8, इसमें एलिमेंट की गिन लो आप, 8 1 नहीं है। इसी तरह दूसरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें देखो रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रो कहलाती है R1 R2 R3 R8, तो रो हो गई 8। कॉलम कितना देखो एक ही कॉलम है, क्योंकि खड़ी रेखा कितनी एक ही है, तो कॉलम कितना एक, तो एलिमेंट इसमें भी कितने 8, इसमें भी कितने 8, ये दोनों सेम नहीं है। इसमें देखो विन्यास में फर्क है, तो इसकी परिभाषा क्या है विन्यास। विन्यास कैसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे विन्यास हुआ तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 8, इसका ऑर्डर हो गया 8 × 1, लेकिन दोनों में एलिमेंट क्या है सेम। दूसरा इसी तरह है 2 × 4 और 4 × 2। अब 2 × 4 मतलब क्या है, रो कितनी होनी चाहिए 2 और कॉलम कितने होना चाहिए 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखो अब रो कितनी है फर्स्ट और सेकंड, कॉलम कितने हैं C1 C2 C3 C4, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 × 4। इसमें भी एलिमेंट कितने हो गए 8। दूसरा 4 × 2, 4 में क्या करना है, रो कितनी रखनी है 4, 1 2, कॉलम कितने रखने हैं 2 ही रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट तो वही के वही रखे हमने, लेकिन विन्यास में क्या आ गया चेंज, ऑर्डर चेंज हो गया। अभी 2 × 4 था, अब ये क्या आ जाएगा 4 × 2। कितना मैट, रो कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 और 2, इसका ऑर्डर हो गया 4 × 2। इस तरह कोई भी आपको क्वेश्चन मिले इस टाइप से हल करना है। आपको पूछेगा कि भाई एलिमेंट 8 है तो संभावित क्रम क्या होंगे, जितने बनते हैं उतने संभावित क्रम लिखने हैं। अब 8 के इससे ज़्यादा संभावित क्रम नहीं होंगे। धन्यवाद, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे।